अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 प्लांट लाइफ जो है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि जो हम लोगों ने पीछे प्लांट लाइफ एल्गी पढ़ा था, सही, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ एल्गी के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सही। तो एल्गी की ही एग्जाम्पल में क्या आ रहा था आपके पास, अल्वा आ रहा था, और अल्वा की बात जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो ही एग्जाम्पल में आता है आपके पास यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा होगा, ऑब्वियसली माइट भी देखा होगा। ठीक है, तो जो है हम इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और बहुत स्मॉल सा टॉपिक है आपके लिए यूग्लिना का। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए। हैव बोथ एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, यानी यूग्लिना के अंदर क्या मौजूद है, स्टूडेंट्स प्लांट लाइक भी होंगे ये और एनिमल लाइक भी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा प्लांट लाइक कैरेक्टर, इनमें क्या है कि यानी हमने इनको प्लांट लाइक और एनिमल लाइक क्यों कहा, किन बेसिस पे कहा कि प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं इन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और प्लांट क्या काम कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका प्लांट कैरेक्टर। अब एनिमल कैरेक्टर क्या होता है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। एक तो इनके पास माउथ मौजूद है, फ्लैजिलास मौजूद है एंड पेलिकल मौजूद है। ठीक है, पेलिकल बेसल बॉडी को कहते हैं। ठीक है, इनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं जो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स में आता है। एनिमल में माउथ होता है, क्या प्लांट में माउथ हो सकता है, प्लांट में तो माउथ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, इनके पास माउथ मौजूद होता है जिससे ये फूड इंगल्फ करते हैं या इनटेक ऑफ द फूड कर रहे हैं। फ्लैजिलास मौजूद होते हैं, फ्लैजिला प्लांट्स में मौजूद नहीं होते लेकिन एनिमल्स में ऑब्वियसली मौजूद होते हैं, क्योंकि वो उनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। प्लांट आपके पास नॉन मोटाइल होते हैं और ये जो होते हैं आपके पास मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके पास फ्लैजिलास होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इनके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हो गए। स्ट्रक्चर्स के पास चलते हैं। अ लॉन्ग फ्लैजिनम प्रोपेल्स बॉडी विच इज एनवेलप्ड बाय द फ्लेक्सिबल प्रोटीन, यानी कि एक लॉन्ग फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम यानी आप फ्लैजिला के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, फ्लैजिला मौजूद होता है जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, विच इज एनवेलप्ड। अब जो फ्लैजिला है वो भी एनवेलप्ड हुआ हुआ है किसके अंदर, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन के अंदर, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी इतनी है कि वो जो है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लेक्सिबल होने के लिए। ठीक है, एक फोटो रिसेप्टर मौजूद है विच अलाउज द यूग्लिना टू फाइंड लाइट, यानी कि उनके अंदर क्या मौजूद है, एक फोटो रिसेप्टर मौजूद है जो क्या क्या करते हैं, लाइट को ढूंढ सकते हैं कि किस तरफ लाइट ज़्यादा है। ठीक है, और उसकी तरफ जाएंगे और क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और ये जो है अकर इन वेरियस क्लोरोप्लास्ट, यानी इनके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं किसकी मदद से, फोटो रिसेप्टर्स की मदद से। पायरेनॉइड्स एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स व्हिच स्टोर स्टार्च आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि क्या है आपके पास, पायरेनॉइड्स भी मौजूद हैं। पायरेनॉइड का काम क्या था कि वो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर रहे थे, तो ये भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है बेसिक चीज़ यूग्लिना का स्ट्रक्चर, कि यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कुछ इस तरह से है। स्लीपर लाइक है, इसको स्लीपर लाइक कहते हैं। ठीक है, इसमें से ये एक फ्लैजिला प्रोपेल आउट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर इसकी जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, पेलिकल नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर पेलिकल मौजूद है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है एंड रिजर्वायर, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। कौन से सेल डिवीजन के थ्रू, आप लोग फिजन जो है वो रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो। फिजन में क्या होता है कि आपके पास ये जो है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है अंदर वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, फिर सेपरेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट होती है। इस तरह से बहुत सारे किस्म के, मतलब दो दो करके जो है वो बहुत सारे यूग्लिना बन सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है और सेल डिवीजन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, सेल डिवाइड्स बाय फिजन, फिजन रिएक्शन के थ्रू, सॉरी फिजन जो है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू उनके सेल्स डिवाइड होते हैं और दो यूग्लिना फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट के अलावा, प्लांट लाइक में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अल्वा पढ़ लिया। ठीक है, अल्वा के अलावा आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ ली, यूग्लिना पढ़ लिया, सही, एल्गी ये दोनों। अब हम चलते हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट की तरफ। ठीक है, फंजाई लाइक में आपके पास क्या क्या चीज़ आ जाती है स्टूडेंट्स, फंजाई लाइक में आप सबसे पहले जो है वो हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि फीचर्स इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इनमें जो आएंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, फंजाइज आएंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, अब फंजाई पढ़े हो।
हैव एनिमल लाइक बॉडी एंड प्लांट लाइक रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें क्या चीज़ है, एनिमल की तरह सी बॉडी है, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो किसकी तरह से होगी, प्लांट की तरह होगी। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है कि इनके अंदर क्या मौजूद नहीं है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से, इस नॉन फोटोसिंथेटिक की वजह से, क्योंकि इन्हें लाइट की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये कहाँ मौजूद होगी, डैम्प प्लेसेस पे, शेडी प्लेसेस पे, यानी कि डैम्प आपके पास जो क्या है वो घने एरियाज में, शेडी प्लेसेस क्या होते हैं आपके पास, जो मतलब ऐसी हो जहाँ शेड्स बहुत ज़्यादा हो और सनलाइट ज़्यादा ना पड़ती हो। क्रॉल ओवर ग्रास, या तो ये क्या कर रहे होते हैं, ग्रास के ऊपर क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, या ये कहाँ मौजूद होंगे, रोटन लॉग्स के ऊपर, गली हुई लकड़ियाँ जो होती हैं उनके ऊपर, ठीक है, ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। दे हैव सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक आपको पता है क्या होता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। क्या काम करते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको जो है वो लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर मौजूद है तो उसे किस में तोड़ देते हैं, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़कर उनसे अपनी न्यूट्रिशन पूरी करते हैं, या उनसे अपने कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरे करते हैं, ठीक है। बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपी, इनकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो किस तरह से बनी होती है, वो आपके पास जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे बनती है, जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, हाइफी कहा है। याद रखिएगा ये बातें जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी बॉडी को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट होती है, यानी इनकी बॉडी में क्या मौजूद है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो अब उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया गया है, हाइफी का नाम दिया गया है, सही। मोस्ट ऑफ देम हैव सेंट्रीओल्स एंड सेल वॉल हैविंग सेलुलोज, ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ देम है उनके पास क्या मौजूद है, सेंट्रीओल्स मौजूद हैं। सेंट्रीओल्स क्या होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो ये सेंट्रीओल्स जो है वो क्या काम करते हैं, थ्रेड बनाने के काम आते हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो क्रोमोसोम्स के लिए थ्रेड का काम करते हैं, क्रोमोसोम्स को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये सेंट्रीओल्स। कुछ भी क्या हो रहा है, सेंट्रीओल्स मौजूद है सेल डिवीजन में, और सेल वॉल हैविंग सेलुलोज, यानी कि उनकी सेल वॉल में क्या मौजूद होगा, सेल्यूलोज मौजूद होगा। टू मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट, अब फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के भी दो मेजर ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, ठीक है। जिस तरह आपने अल्वा पढ़ा था, यूग्लिना पढ़ा था, इसी तरह हम जो है वो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, दो ग्रुप्स पढ़ेंगे, जो कौन कौन से होंगे, एक होगा आपके पास स्लाइम मोल्ड ग्रुप, दूसरा आपके पास होगा वाटर मोल्ड ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप्स हो गए आपके पास। कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ दी स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि स्लाइम मोल्ड का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हमने पहली एग्जांपल जो है यानी कि पहला ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इर्रेगुलर शेप ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और अंदर वाला इनर जो है वो आपके पास क्या चीज़ कहलाती है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो है वो इर्रेगुलर शेप का होगा, यानी कि कोई इसकी स्फेरिकल या सराउंडेड या राउंडेड इस तरह की कोई बॉडी नहीं होगी, इर्रेगुलर शेप होगा। आपको नहीं पता कि कोई भी शेप हो सकती है, लाइक अमीबा अगर आप लोगों ने देखा है तो अमीबा की शेप डायग्रामेटिक तौर पे देखी होगी कि वो भी इर्रेगुलर शेप का होता है, वो भी आप लोगों के पास क्या है, कोई जो है वो शेप का नहीं होता, इर्रेगुलर होता है, कहीं भी सोडोपोडिया मूव कर सकते हैं, तो इसके भी जो है वो आपके पास प्रोटोप्लाज्म कहीं पर भी मूव कर सकता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, विच इज नेक्ड बिकॉज प्रॉपर बॉडी वॉल इज एब्सेंट, और क्या है, इनकी बॉडी वॉल क्या है, वो प्रॉपर्ली एब्सेंट है, ठीक है। क्यों ये आपके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो इर्रेगुलर शेप का, क्योंकि और जो है वो नेकेड का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट पे कोई वॉल मौजूद नहीं है, इसलिए हमने उसको नेकेड कहा है। यानी कि जैसे सेल वॉल मौजूद होती है ना किसी भी चीज़ के गिर्द, सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, तो अब इनके गिर्द क्या हो रही है, इनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको नेकेड कहा गया है, यानी इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नेकेड है। प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द थिन फ्लेक्सिबल स्लाइमी लेयर, अब जो प्रोटोप्लाज्म आपने यहाँ पे नेकेड कहा है, ठीक है, ना ही इनके गिर्द सेल वॉल मौजूद है, ना ही इनके गिर्द कोई बॉडी वॉल मौजूद है, सही। तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस चीज़ से, किसी न किसी चीज़ से सराउंड होगा, तो किस चीज़ से सराउंड हुआ हुआ है, प्रोटोप्लाज्म जो पैक हुआ हुआ है वो एक थिन फ्लेक्सिबल स्लाइमी लेयर के अंदर होता है। थिन यानी कि पतली, फ्लेक्सिबल यानी कि मूव होने में आसानी होगी, और स्लाइमी यानी कि कह सकते हैं जेलेटिनस टाइप, ठीक है, जेली जेली सी ना, मतलब थोड़ी सी ना सिल्की सिल्की सी और चिकनी सी इस तरह की लेयर होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्लाइम मोल्ड, और इन्हीं स्लाइम लेयर्स की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, स्लाइम मोल्ड का नाम दिया जाता है। प्रोटोप्लाज्म कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, यानी कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक हल्की सी पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरी हुआ है, एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, यानी कि जब प्रोटोप्लाज्म उस वक्त कहते हैं स्टूडेंट्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली कहा जाए,
प्रोटोप्लाज्म कब कह रहे हैं? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब हम उनको डिस्टिंग्विश कर देते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो गई और साइटोप्लाज्म अलग है, तो हम अब इन दोनों की अलग अलग बात करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा? सिंगली अलग अलग चीजें हो जाएंगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो गया, साइटोप्लाज्म अलग हो गया। जब मैं इन दोनों को कलेक्टिवली एक जगह लिखना चाहती हूँ, एक जगह कलेक्टिवली बोलना चाहती हूँ, तो मैं इनके लिए नाम यूज करती हूँ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनका जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन कौन से हिस्सों में होता है? एक होता है आउटर एक्टोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा इनर एंडोप्लाज्म। सही, दो तरह का साइटोप्लाज्म हो रहा है, यानी कि जो बाहर वाला है उसको आपने एक्टोप्लाज्म कह दिया, जो इनर मौजूद है उसको आपने क्या कह दिया? एंडोप्लाज्म कह दिया। ठीक है, एंड हैज नो प्रॉपर शेप एंड साइज, और ना ही उसके साइटोप्लाज्म की या फिर प्रोटोप्लाज्म की कोई शेप या कोई साइज मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर आ गया। छोटा सा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह मिलता जुलता है? अमीबा की तरह मिलता जुलता है, और उसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इसकी वर्डिंग को आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि इसके स्टेज को जो है, यानी कि ये जिस स्टेज पे मौजूद है इसको प्लाज्मोडियम स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। लाइफ साइकिल जो है वो इसकी कुछ स्टेजेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्लाज्मोडियम स्टेज के नाम से होता है। फिर आगे जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला जो स्टेज होता है वो आपके पास प्लाज्मोडियम का स्टेज होता है कि जो है ये स्लाइम मोल्ड एक प्लाज्मोडियम स्टेज में मौजूद होती है। वो कौन सा स्टेज है, किस तरह का है, अब वो डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोडियम कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म विद न्यूमरस न्यूक्लियाई, यानी कि स्लाइम मोल्ड उस सूरत में जब प्लाज्मोडियम की सूरत में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, इसके बाद जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, बहुत सारे फूड वेक्यूल्स मौजूद होंगे और अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल उसके जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ऑक्यूपाइज सेवरल सेंटीमीटर्स एंड क्रीपिंग मार्क्स रिजेंबल्स लाइक लार्ज अमीबा इंगल्फिंग बैक्टीरिया, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्यूपाइज सेवरल सेंटीमीटर। अब इसका जो साइज होगा वो कितना होगा? सेवरल सेंटीमीटर्स का होगा। एंड क्रीपिंग मास रिजेंबल्स लाइक लार्ज अमीबा इंगल्फिंग बैक्टीरिया। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले ही अमीबा जैसी दे दी है कि ये इस तरह से क्रीप करते हैं या इस तरह से ये चलते हैं कि आपको पता होगा कि आपने अमीबा की चीज़ पढ़ी थी कि अमीबा को जब कोई भी चीज़ अपने अंदर इंगल्फ करनी होती थी तो वो क्या करता था कि वो अपने सोडोपोरिया को मूव करता था। ठीक है, जेल एंड प्रोपल्जन मूवमेंट के थ्रू क्या काम करता था? जेट एंड प्रोपल्जन के थ्रू अपने सोडोपोरिया को वो आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, फॉरवर्ड करने के बाद क्या होता है? जो फूड जहां पर पड़ा होता है ये अपना सोडोपोरिया उस फूड के ऊपर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, फूड है, सोडोपोरिया को क्या करेगा? ये उसके ऊपर फूड के ऊपर करेगा और वो उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं? क्रीपिंग मास रिजेंबल्स लाइक लार्ज अमीबा इंगल्फिंग बैक्टीरिया, यानी कि एक लार्ज अमीबा क्या कर रहा हो कि किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर रहा हो या किसी भी फूड पार्टिकल को अंदर इंगल्फ कर रहा हो, तो इसकी जो लोकोमोशन है या इसकी जो मूवमेंट है वो आपके पास इसी तरह की है कि क्रीपिंग मास जो है वो रिजेंबल कर रहा हो किसकी तरह? अमीबा इंगल्फिंग बैक्टीरिया की तरह। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम स्टेज के बारे में आपने ये बात करनी है। अब ये तो आपके पास पता चल गया प्लाज्मोडियम स्टेज है क्या। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम स्टेज के बाद कितने स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है। आपके पास ये प्लाज्मोडियम के बाद जो है वो दो स्टेजेस पे होती है, एक होता है एसेक्सुअल फेज और दूसरा होता है आपके पास सेक्सुअल फेज। ठीक है जी, तो यानी कि ये क्या करेंगे? आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की तरफ चले जाएंगे। सही, तो अब ये क्या काम करेंगे? आप लोगों के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स की तरफ चले जाएंगे। स्पोरेंजियम में क्या मौजूद है? आप लोगों के पास स्पोर्स मौजूद है। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक है और एसेक्सुअल इन नेचर के। ठीक है, एसेक्सुअल आप फेज पढ़ रहे हो एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स हैविंग सिंगल न्यूक्लियाई, और इनके अंदर क्या मौजूद है? सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा। हर स्पोर के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद होगा एंड थिक वॉल दे फॉर्म बाय मियोसिस, और ये किसकी वजह से बने होंगे? मियोसिस की वजह से बने होंगे। और हर स्पोर के गिर्द क्या होगी? एक थिक वॉल बनना शुरू हो जाएगी और थिक वॉल के अंदर एक स्पोर के अंदर क्या मौजूद है? एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। स्पोर्स रिमेन इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे जर्मिनेट सून। या तो स्पोर्स जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, अभी वो जर्मिनेट नहीं करेंगे कुछ स्पोर्स। ठीक है, या फिर क्या करेंगे? जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। सून ईच सेल प्रोड्यूसेस वन और मोर पेयर ऑफ फ्लैजेला। अब फिर क्या होना शुरू हो जाएगा? जो जर्मिनेट होंगे उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा? फ्लैजेलास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे विच हेल्प इन प्रोपेलिंग इन वाटर, जो कि क्या हेल्प करेंगे? पानी में मूव करने में उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि वाटर मौजूद है कहीं तो ये क्या काम करेंगे? इसमें मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ आ गई कि स्पोरेंजियाज होंगे,
प्लाज्मोडियम किस में चेंज हो जाता है, क्लस्टर ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसको आपने क्या नाम दिया, स्पोरेंजिया का नाम दिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद होंगे, स्पोर्स मौजूद होंगे, यानी कि स्पोरेंजिया एक बहुत बड़ी कवरिंग है, उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होंगे। उन स्पोर्स के अंदर हर स्पोर के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, और हर स्पोर के सराउंड में क्या मौजूद होगी, एक थिक वॉल मौजूद होगी, जिसको जो है वो सेपरेट कर रही होगी डिफरेंट छोटी बॉडी। ठीक है, अब कुछ स्पोर्स क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे और कुछ जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, जो जर्मिनेट होंगे उनके अंदर क्या होगा, एक पेयर ऑफ फ्लैजिला अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो पेयर ऑफ फ्लैजिला हेल्प क्या करता है, प्रोपेलिंग इन वाटर में हेल्प करता है। व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर, जब आपके पास क्या होगा, प्लेंटी ऑफ दी वाटर मौजूद होगा, यानी कि ये उनकी बात की जा रही है कि इनएक्टिव जो हो गए हैं, सही है। अब क्या काम होगा, जब भी उनके पास पानी ज़्यादा हो जाएगा या फिर उनका टेम्परेचर सूटेबल हो जाएगा, जब टेम्परेचर सूटेबल होगा तो ये क्या करेंगे, इस प्रेजेंट देन स्पोर स्टार्ट टू जर्मिनेट, और जो स्पोर जर्मिनेट नहीं हुए वो क्या करना शुरू कर देंगे, जर्मिनेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा सेक्सुअल फेज की तरफ चलते हैं। सेक्सुअल फेज में आपके पास क्या होता है, ये आपने जो पढ़ी एसेक्सुअल पढ़ी। सेक्सुअल फेज में क्या काम होता है, द फ्लैजिलेटेड सेल्स और अमीबॉइड सेल फंक्शन एज द गैमेट। अब जो फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात की जा रही है, यानी कि एक ही फेज के अंदर ये सारा काम हो रहा है। कैसे, सेक्सुअल में आपके पास क्या चीज बनी थी, जर्मिनेशन हो रही थी, उनके अंदर क्या निकले थे, फ्लैजिलास निकले थे। ठीक है, फ्लैजिलास अपीयर हो गए थे, जर्मिनेशन शुरू हो गई। अब जब जर्मिनेशन शुरू हुई, ये जर्मिनेशन के आगे वाला स्टेप है, यानी कि अब वो फ्लैजिलेटेड सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या मौजूद है, फ्लैजिलास मौजूद है। ठीक है, अब जब उनके पास फ्लैजिलास मौजूद है तो इनको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहा है और अमीबॉइड सेल भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। अब ये फ्लैजिलेटेड सेल एक्ट एज अ गैमेट्स, यानी कि इनको जो है वो एक गैमेट्स के तौर पे वर्क करेंगे। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग प्लांट्स में से क्या होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट्स में से फ्लैजिलेटेड सेल्स आएंगे, वो गैमेट्स बनाएंगे और उनके गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे। Although they are identical in structure and show the sexual reproduction। अब ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये जितने भी दोनों के गैमीट्स बने हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे वो आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर होंगे। दोनों फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर होंगे एंड शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन शो हो रही है, सेक्सुअल हो रही है। सिनगैमी क्या होती है, द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। अब जब क्या हो रहा है, फ्लैजिलेटेड सेल्स आपस में मिल रहे हैं, गैमीट्स, दो गैमीट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स के आपस में जो है वो गैमेट्स मिल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं, यानी कि जब भी इन दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी का प्रोसेस कहते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स ने गैमेट्स बनाए, उन गैमेट्स की आपस में फ्यूजन हुई, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। अब उन गैमेट्स की जो है वो फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन के बाद क्या हो रहा है, वो क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, यानी कि एक गैमेट का हो गया आपके पास एन, ठीक है, हेप्लॉइड, एक गैमेट हो गया, दूसरा गैमेट क्या हो गया, एन हेप्लॉइड। जब दोनों हेप्लॉइड मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। पीछे ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। डिप्लॉइड जाइगोट का मतलब क्या होगा, उनके अंदर जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होंगे वो हेप्लॉइड का ट्वाइस होंगे, ठीक है, which forms new plasmodium which is multinucleated। अब क्या होगा, जब वो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा तो वो क्या होगा, जो है ग्रोथ करेगा, जो है वो अपनी जो है डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करने के बाद एक नया प्लाज्मोडियम बना लेगा, जो कि क्या होगा आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि उस प्लाज्मोडियम में क्या मौजूद होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब इसको ग्रामेटिक तौर पे भी देख लीजिए, जो मैंने आपको सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज पढ़ाया है, अब हम उसको इस चीज पे लगा कर देखते हैं कि हमने जो जो चीजें पढ़ी वो इस पे सुटेबल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास, फीडिंग प्लाज्मोडियम, यहाँ से आपके पास जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर आपको पता है अमीबा जैसा है, इसमें आपके पास कितने सारे देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड मौजूद हैं, यानी कि ओरिजिनल पहले ये ऐसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा, मैच्योर स्पोरेडियम प्रिपेयर टू फ्रूट, ठीक है, मैच्योर प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसने अपने आप को मैच्योर किया, यानी इसने जो है वो अपने अंदर ऐसी पावर क्रिएट करी कि अब क्या काम करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाने में आगे जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या काम हो रहा है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हमने क्या नाम दिया था, यंग स्पोरेंजियम। इसको यहाँ पे इन्होंने यंग स्पोरेंजियम कहा हुआ है, तो हमने इसको पीछे क्या पढ़ा था, स्पोरेंजिया पढ़ा था, तो आप इसको स्पोरेंजिया भी ले सकते हो और स्पोरेंजिया भी ले सकते हो। ठीक है, स्पोरेंजियम कहते हैं सिंगुलर को और स्पोरेंजिया कहते हैं प्लूरल को, यानी कि बहुत सारे जब स्पोरेंजिया की बात करेंगे तो हम इसको स्पोरेंजिया कहेंगे, और जब एक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक को आइडेंटिफाई किया तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्पोरेंजियम का नाम दे दिया। यंग का मतलब ये होता है कि ये अभी आपको इस स्टेज पे दिखा रहे हैं, फिर आगे जाके मेच्योर का मतलब ये हो जाएगा कि अब इसके अंदर क्या बन गए हैं, बहुत सारे स्पोर्स बन गए। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या काम किया, स्पोरेंजिया दिखा दिया, यंग स्पोरेंजिया।
इस तरह से क्लस्टर ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि इनके ऊपर क्या होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज अपीयर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से फ्रूटिंग बॉडीज बहुत सारी अपीयर हो रही हैं। फिर आगे जाएंगे तो क्या बन रहा है, मेच्योर स्पोरेंजियम बन रहा है। मेच्योर स्पोरेंजियम में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जो है वो स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स किस चीज़ के बन रहे हैं आपके पास, जिनमें आपके पास मैंने अभी बताया भी था कि क्या मौजूद होगा, एक एक न्यूक्लियस सब में मौजूद होगा, मौजूद है। ठीक है, उनके गिर्द क्या मौजूद होगी, एक थिक वॉल मौजूद होगी। इन थिक वॉल के बाद क्या होगी, ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस कर पेरेंटल वॉल को रप्चर कर बाहर आ जाएंगे। अब ये स्पोर्स हो गए। ठीक है, स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स क्या काम कर रहे थे, जब प्लांटिंग ऑफ द वाटर मिला, कुछ स्पोर्स ने जर्मिनेशन शुरू कर दी थी और कुछ ने नहीं की थी। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहे हैं, जब इनको प्लांटिंग ऑफ द वाटर मिला तो इन्होंने जर्मिनेशन शुरू कर दी। अब जर्मिनेशन शुरू होने के बाद ये क्या काम करते हैं, अब यहाँ से जो स्टार्ट होगी वो तुम लोगों के पास क्या शुरू हो जाएगी, सेक्सुअल साइकिल। यहाँ से लेकर इधर तक आप लोगों ने जो पढ़ी वो कौन सी थी स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के पास थी एसेक्सुअल साइकिल। अब आप लोग जो यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे वो क्या होगी, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में आपके पास क्या बन रहे थे, फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड और क्या चीज़ बन रही थी आप लोगों के पास, अमीबॉइड सेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने दो तरीके के सेल्स दिखाए हुए, या तो फ्लैजिलेटेड सेल्स कुछ इस तरह से होंगे, और अमीबॉइड सेल का मतलब यानी कि वो अमीबा की तरह दिखने में होंगे, और कुछ में क्या होगा, फ्लैजिलाज अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी, फ्लैजिलेटेड सेल्स भी देख लिए थे और क्या देख लिए थे, अमीबॉइड सेल्स भी देख लिए थे। ठीक है, अब इन दोनों ने आपको यहाँ पर शेप्स बता दी, कोई इशू नहीं है। अगर आप फ्लैजिलेटेड सेल्स दिखाना चाहते हो तो फ्लैजिलेटेड सेल्स दिखा दो, अगर अमीबॉइड सेल्स दिखाना चाहते हो तो अमीबॉइड सेल्स दिखा दो। तो इन्होंने आगे जो है वो दोनों से काम करके दिखाया हुआ है कि जब ये होगा तो ये भी बन जाएगा। तो फ्लैजिलेटेड सेल्स भी इन्होंने आपस में दो गैमेट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो फ्यूजन के बाद दो फ्लैजिलेटेड सेल्स, जब फ्लैजिलाज अपीयर हो गए, फ्लैजिलाज के पहले मैं फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात करती हूँ। ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन के बाद फ्लैजिलेटेड सेल्स बन गए, फ्लैजिलेटेड सेल्स यानी कि उनके ऊपर क्या जर्मिनेट हो गई, फ्लैजिलाज बन गया। ठीक है, जब उनके ऊपर क्या डेवलप हो गया, फ्लैजिला आ गया, तो अब ये क्या बन गया, फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब इन फ्लैजिलेटेड सेल्स ने क्या काम किया, एक्ट एज अ गैमीट्स। ये फ्लैजिलेटेड क्या है, हेल्प कर रहे थे, फ्लैजिलेटेड सेल्स या अमीबॉइड सेल्स दोनों जो है वो किस तरह का वर्क कर रहे थे, वो आपके पास गैमीट्स के तौर पे वर्क कर रहे थे। अब जब दो गैमेट्स की फ्यूजन होती है, यानी कि एक गैमेट ये हो गया और दूसरा गैमेट ये हो गया, जब इन दो गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, सिनगैमी का नाम दिया था। सिनगैमी के बाद क्या बन रहा था, डिप्लॉइड जाइगोट, यानी कि जाइगोट बन गया और डिप्लॉइड नेचर का। ठीक है, जाइगोट बन गया आप लोगों के पास डिप्लॉइड नेचर का, यानी इसमें जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों के अलग अलग टाइप। अगर हम लोग पीछे अल्वा के लिए पढ़े थे तो यहाँ 13 थे, यहाँ भी 13 थे, और जब वो जाइगोट बना था वो कितना बना था, वो 26 बना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसके क्रोमोसोम भी डिप्लॉइड इन नेचर के हो जाएंगे। फिर वो जो है वो मेच्योरेशन करेगा, माइटोसिस करेगा, यानी इसी के अंदर जो है नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे। अब पहले सिंगल न्यूक्लियस जाइगोट बना था, अब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोट, वो जो है आपके पास प्लाज्मोडियम बनना शुरू हो जाएगा। तो यही आप लोगों ने इसमें सेक्सुअल में पढ़ा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जो लास्ट में प्लाज्मोडियम बनेगा वो आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड बनेगा। ठीक है, अब अमीबॉइड की तरफ एक दफा दोबारा देख लो, स्पोर्स जर्मिनेशन हुई, जर्मिनेशन होने के बाद क्या है, अमीबॉइड सेल्स बन गए। अमीबॉइड ये दोनों गैमेट्स के तौर पे वर्क करें, जब इन दो गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है तो आपके पास क्या बन रहा है, सिनगैमी हो रही है, सिनगैमी में भी क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो यानी कि अगर या तो अमीबॉइड सेल से काम दिखा दो या फिर आप लोग किससे दिखा दो, फ्लैजिलेटेड सेल से दिखा दो, तो कोई इशू नहीं है, नाम भी आप लोग कोई भी ले सकते हो कि इनको जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कह सकते हैं और अमीबॉइड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम हो रहा है। एक दफ़ा और मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, यहाँ से जो है वो आपके पास एसेक्सुअल साइकिल शुरू होती है, प्लाज्मोडियम है आपके पास, प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम है, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। मेच्योर प्लाज्मोडियम यानी कि अब ये वो वाला प्लाज्मोडियम है जो क्या काम करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों के पास फ्रूटिंग बॉडीज, क्लस्टर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज यानी कि स्पोरेंजिया बन रहे हैं। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद थे, स्पोर्स मौजूद थे। स्पोर्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है हर स्पोर के अंदर, और उसके अराउंड जो है वो थिक वॉल मौजूद होती है। थिक वॉल के बाद जब वो पेरेंटल वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन शुरू करते हैं। वो जर्मिनेशन दो तरह से शुरू कर सकते हैं, या तो फ्लैजिलेटेड सेल्स की जर्मिनेशन में क्या होगा, उनके ऊपर क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे, फ्लैजिलाज अपीयर हो जाएंगे, उनको या तो फ्लैजिलेटेड सेल्स कह सकते हैं या फिर अमीबॉइड सेल्स कह सकते हैं। अब जब फ्लैजिलेटेड सेल्स के लिए आप बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड सेल्स पे जब इन दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्लैजिलेटेड सेल्स के गैमेट्स के तौर पर वर्क करेंगे। अब इन दोनों की गैमेट्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगी, सिनगैमी हो जाएगी। सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ दी गैमेट्स। ठीक है, दो गैमेट्स की फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं, ये न्यूक्लियस की फ्यूजन को। ठीक है, अब ये दोनों आपस में न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट की माइटोसिस हो रही है, यानी माइटोसिस में क्या होता है, सेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस बढ़ने के बाद जब जाइगोट बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, एक मेच्योर प्लाज्मोडियम बना देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो लाइफ साइकिल हो गई किसकी, प्लाज्मोडियम की। ठीक है,
आप लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हो तमाम चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास बनेंगी फंजाई लाइफ में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं वाटर मोल्ड की तरफ। वाटर मोल्ड हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के नाम से है, ओमाइसीड्स भी इनको कहते हैं। ये क्या करता है, लेट ब्लाइट कॉज करता है पोटैटो के अंदर, ठीक है। ये ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या काम करता है, ये जो है पोटैटो के लीव्स में और पोटैटो को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, लेट ब्लाइट कर देता है पोटैटो के अंदर, यानी कि इस तरह की जो है वो पोटैटो को खराब कर देता है और ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स उनके ऊपर अपीयर हो जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। बॉडी इज कॉल्ड अ माइसीलियम। इसकी जो बॉडी है किसकी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की जो फंजाई है, ठीक है, इसकी बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम का नाम देते हैं। ब्रांच इसकी जो माइसीलियम है स्टूडेंट्स वो आपके पास ब्रांच होता है, कंपोज्ड ऑफ दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और किस पे कंसिस्ट करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं, हाइफी का नाम देते हैं। पहले तो बॉडी की बात करते हैं, इसकी बॉडी हो गई माइसीलियम, ब्रांच्ड होते हैं ये और कंपोज होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे। अब उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया हुआ है, हाइफी का नाम दिया हुआ है। माइसीलियम इज एसेप्टेट और सिनोसिटिक, यानी कि अब जो उसकी माइसीलियम है बॉडी या तो एसेप्टेट होगी या फिर सिनोसिटिक होगी, यानी कि सिनोसिटिक और एसेप्टेट एक ही का नाम है, ठीक है। सिनोसाइटिक और एसेप्टेट माइसीलियम जो होगी, इनके अंदर जो बात करते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो होती है वो कैसी होती है, वो इनके पास जो है वो एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट का एक और नाम है सिनोसाइटिक, ठीक। तो आपके पास क्या समझ आ गया इसका कि बॉडी माइसीलियम हो गई, ब्रांचेस पे कंसिस्ट करती है, थ्रेड लाइक ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हाइफी कहते हैं। माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है, यानी इसमें सेप्टम मौजूद नहीं होगा। इट मे बी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, यानी कि जो इसका माइसीलियम होगा स्टूडेंट्स, या तो वो माइसीलियम के अंदर जो हाइफी मौजूद है, हाइफी जो है या तो वो इंट्रासेलुलर होंगे यानी कि सेल के अंदर होंगे या फिर सेल के बीच में मौजूद होंगे। दो सेल्स के दरमियान है तो आपके पास वो इंट्रा हो गया, और जब सेल के दरमियान में मौजूद होगा तो आपके पास जो है हाइफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइफी जब सेल के दरमियान में मौजूद होगा तो आप उसको क्या कहोगे, इंट्रासेलुलर कहोगे। अब जब वो दो सेल्स के दरमियान यानी ऊपर नीचे क्या होंगे, दो सेल्स मौजूद होंगे, उन दो सेल्स के बीच में से अगर हाइफी गुजर रही है तो वो इंटरसेलुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये किसकी मदद से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ये हॉस्टोरिया की मदद से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये जो है हॉस्टोरिया आपके पास सकिंग के लिए यूज होते हैं। ये हॉस्टोरिया इस तरह से रूट्स के तौर पे वर्क करते हैं, इनकी रूट्स को हॉस्टोरिया का नाम देते हैं। ये आपके पास पोटैटो प्लांट है, इसमें भी इस तरह का लेट ब्लाइट कॉज कर देते हैं, यानी कि ब्लैक पोर्शन कर देते हैं, इस पूरा जो है वो खराब करते हैं इसके पौधे को। अब माइसीलियम देख लो, फंजाई का माइसीलियम इस तरह से है, ठीक है। एक जो ब्रांच आपके पास आ रही है इसको क्या कह दिया, हाइफी कह दिया, यानी कि कोई भी एक ब्रांच है, ठीक, उसको आपने क्या नाम दे दिया, हाइफी का नाम दे दिया, माइसीलियम। आप इंट्रासेलुलर और देख लो इंटरसेलुलर क्या होता है। इस डायग्राम का इतना ज़्यादा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दिखाना है। जो देखो दो सेल्स हैं, एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, ठीक है। एक सेल ऊपर मौजूद है, दूसरा नीचे है। जब ये वाला हाइफी, ये माइसीलियम के हाइफीज आ रहे हैं, येलो कलर की लाइंस क्या है, हाइफी है किसका, माइसीलियम का हाइफी है। अब ये क्या कर रहे हैं, हाइफी जो है जब वो इन दो सेल्स के बीच में से जा रहा होगा तो आपके पास वो क्या होगा, इंटरसेलुलर, ठीक है। अब ठीक है, इंटरसेलुलर समझ आ गया, जब दो सेल्स के बीच में से हाइफी गुजर रहा होगा तो इंटरसेलुलर। अब जब वो सेल के बीच में से गुजर रहे होंगे, यानी कि हाइफी देखो एक सेल मौजूद है, अब एक सेल के बीच में से क्रॉस कर करके उसको सेल को बर्स्ट करके जा रहे हैं, यानी कि सेल को फाड़ के उसमें से निकल के जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंट्रासेल्युलर, ठीक है। आगे चलो, सेप्टेट और एसेप्टेट देख लो कि सेप्टेट हाइफी का मतलब क्या था, और एसेप्टेट हाइफी और सेप्टेट जो आपके पास वाटर मोल्ड्स हैं इनमें एसेप्टेट और सिनोसिटिक हाइफी मौजूद होते हैं। एसेप्टेट का क्या मकसद होता है स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, आपके पास जो सेप्टम मौजूद नहीं है, यानी कि सेप्टम कह सकते हैं इस तरह से, देखो सेप्टम मौजूद है, यानी कि इसमें अलग अलग करके पोर्शन दिए हुए। अब क्या इनके अंदर कोई पोर्शन मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो इसको क्या नाम दे दिया, सेप्टम हाइफी, यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद है, सेप्टा मौजूद है। सेप्टेट हाइफी कह सकते हैं, सेप्टा मौजूद है, यानी कि इनके अंदर क्या मौजूद है, डिस्टिंग्विशिंग लाइंस मौजूद हैं। जब भी ये लाइंस मौजूद होंगी तो हम इनको क्या कह देंगे, सेप्टेट हाइफी कह देंगे, और जब ये लाइंस मौजूद नहीं होंगी यानी कि कोई सेप्टा मौजूद नहीं है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, एसेप्टेट हाइफी का नाम दे दिया, ठीक है। बाकी इसकी रिप्रोडक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। चले, ओके।